Greetings and welcome to Me and You Tarot. ओम शांति, हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन सी। ये है टैरो, ये है मेजर अरकाना 22 कार्ड्स। ठीक है, हम इसे एज अ क्लैरिफायर या वेरीफायर करके भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा फॉर्चून कुकीज और ये है रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल। तो आज जब हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें है 78 कार्ड्स और इसमें है 22 कार्ड्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कार्ड आएगा ये तो हम नहीं कह सकते। प्लस ये रीडिंग है सभी राशियों के लिए, यानी कि भाई एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक। ठीक है, तो आपके राशि का कार्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं आप उन सभी को कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज ये रीडिंग हम सभी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सो कोई एक पर्सनल रीडिंग हम नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ शायद कुछ बातें, कुछ कार्ड्स कनेक्ट हो सकते हैं। शायद कल अगर यही कार्ड आ गया होगा तो शायद कल कनेक्ट नहीं हुआ होगा और आज कनेक्ट हो सकता है। ऐसे ही वाइस वर्सा आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सिचुएशन आपके लिए सही है वही दूसरे के लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको रीडिंग में ध्यान देना है। देख लीजिए कितने कार्ड्स से कनेक्ट करते हैं और क्या अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है। बिकॉज टैरो एक टूल है गाइडेंस के लिए, लेकिन चॉइसेस हमेशा आपकी रहती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये लिया हमने टैरो एंड करते हैं शफल, है ना। 1 2 3 यह गया पहला कार्ड जो कि है द स्टार। पहला ही कार्ड मेजर अरकाना के साथ, चलो काफ़ी सही बात। दूसरा कार्ड जो मिला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, थर्ड कार्ड लेते हैं जो कि है जस्टिस, यानी कि भाई लिब्रा। ठीक है, फोर्थ एक कार्ड चुनते हैं, 2 कार्ड आ गए जो कि है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन चॉइसेस मिल चुकी है यहाँ पे, किस्मत कनेक्शन। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। थोड़ा सा प्रेशर तो दिख रहा है यहाँ पे। 2 कार्ड और हम चुनते हैं जिसमें से ये पहला कार्ड है जो कि है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और एक और कार्ड लेते हैं जो कि है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। हाँ, तो यहाँ पे मिला है द स्टार, जस्टिस। ये 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर बात हो रही है द स्टार की, मतलब यहाँ पे इस पर्सन को आज काफ़ी ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। क्यों ना हो, बिकॉज इसके पहले जो हमने रीडिंग किया था उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया था, है ना। तो यहाँ पे इनकी अपेक्षाएं दिख रही हैं। हालांकि एक्वेरियस साइन यहाँ पे है, लेकिन ये सभी के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। तो देखो जैसे आपको यहाँ पे इमोशंस दिख रहे हैं, बिकॉज यू नो हम कहते हैं कि भाई इमोशंस हम कैसे कहाँ पे कनेक्ट करते हैं डिपेंड होता है। तो इस पर्सन के जो भी इमोशंस हैं आपके बारे में, आपके लिए, इस रिश्ते के बारे में, ये यहाँ पे हमें दिखते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हालांकि जो उससे कनेक्टेड कार्ड्स हैं वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब प्रैक्टिकलिटी इन रियल हमें दिख रही है। तो यहाँ पे बस इनकी सोच नहीं है, बल्कि जो एग्जैक्टली सोच रहे हैं या फिर काफ़ी दिनों से, महीनों से जो इनकी सोच थी वो यहाँ पे रियलिटी बनती हुई हमें दिख रही है। अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहें तो मान लो आप कई लोगों को देखते हैं कि भाई जिनका सपना होता है कि मैं अपना खुद का एक घर बनाऊंगा या फिर मेरी बहुत ही हैप्पी फैमिली हो जाएगी, है ना, मैं ऐसी गाड़ी खरीदूंगा, और फाइनली वो दिन आता है तो कैसी खुशियाँ होती हैं। वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि भाई आज या तो इस पर्सन की जो भी इच्छाएँ हैं कुछ हद तक वो या तो पूरी होने वाली है या फिर आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। साथ में इसे अगर हम क्लैरिफाई करें तो ये कार्ड आ गया जस्टिस, मतलब भाई जो ये मेहनत कर रहा है उसको फाइनली फ्रूट्स आते हुए हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे इस पर्सन को काफ़ी खुशी हो रही है कि जो भी उसने सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, मुझे मिलेगा, लिटरली वैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो जस्टिस एक बहुत ही अच्छा कार्ड है एंड ये हमें कई बार मोटिवेट करता है ज़िंदगी में वो सब करने के लिए जो कि करना ज़रूरी है। जैसे कि मान लो आप किसी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं या फिर अपने काम के बारे में, तो क्या आप जस्टिस कर रहे हो? तो आपको लग सकता है कि नहीं, मैंने अगर जस्टिस नहीं किया है तो मुझे करना चाहिए, या फिर हाँ मैं जस्टिस कर रहा हूँ तो आज मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाएगी, है ना, मतलब कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। साथ में यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे एक चॉइस हमें दिखती है। कौन सी चॉइस? देखो चॉइस का मतलब हम यहाँ पे कैसे कनेक्ट करें, बिकॉज जो नेक्स्ट कार्ड उसके लिए आ गया है वो है
10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे इस पर्सन के लिए ना चुनाव करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, बिकॉज जो चॉइस वो करने वाला है वो डिपेंड है कुछ चीज़ों के ऊपर। कौन सी चीज़ें? फर्स्ट थिंग कि अगर वो कोई ऐसी चॉइस कर रहा है जो कि आपको तो सपोर्ट करे लेकिन शायद किसी और को सपोर्ट ना करे, तो या तो वो दो लोगों के बीच में आ रहा है, लाइक फैमिली वर्सेस यू, या फिर द जॉब वर्सेस लव, ठीक है। एंड ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे इसका चुनाव इसके ऊपर भारी पड़ सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा प्रेडिक्शन है कि मे बी जो उसे लग रहा था कि चीज़ें आसान हो जाएंगी वो थोड़ी सी और पेचीदा, ये वर्ड सही रहेगा, पेचीदा होते हुए हमें दिख रही है। हालांकि देखो यहाँ पे जो दो कार्ड आ गए हैं वो है 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। इसका बस यही मीनिंग निकलता है कि ज़िंदगी में हालात हम काबू नहीं कर सकते। एक तरफ तो यहाँ पे सारी खुशियाँ दिख रही हैं कि फैमिली खुश है, जीवन साथी हमारे मतलब उस व्यक्ति के साथ है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेरी गुड। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं चॉइसेस की या फिर जो रोड हमने चुना है, तो ऐसे भी लोग मिलते हैं या हालात मिलते हैं जिनका सामना हमें बार बार लगातार करना पड़ सकता है। सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंट्रोवर्ट टाइप है, मतलब अगर हम घर की बात करें तो घर में तो सब कुछ सही है, लेकिन घर के बाहर की बात करते हैं, जब हम काम पे जाते हैं या फिर अबाउट आवर बिजनेस, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल हमें यहाँ पे दिखता है, मतलब somebody is not happy here। अब हम अगर इसे क्लैरिफाई भी करना चाहे या फिर कौन से कार्ड्स आते हैं, सो जो पहला कार्ड आ गया है वो है दी हैंग्ड मैन, ठीक है। तो इसको चॉइसेस मिल रही हैं जो हमने यहाँ पे देखा, इसके लिए शायद क्लैरिफाई हो सकता है, लेकिन चॉइसेस मिलने के बाद भी यहाँ पे पर्सन शायद कोई बड़ा डिसीजन ना लेने की ही फिराक में हमें दिख रहा है। तो शायद या तो ये बहुत समय लेगा या फिर ये सोच रहा है कि मुझे उससे फ़ायदा मिलेगा या नहीं। सेकेंड जो कार्ड है वो है द टावर। एज यू कैन सी, देखो टावर कई लोग उसको नेगेटिवली लेते हैं, बट टावर का ये भी मतलब होता है कि रियलिटी को फेस करना, है ना। तो क्या रियलिटी इस पर्सन के सामने आ रही है? जो भी रियलिटी आ रही है, क्या वो इस हकीकत को मानने को तैयार है? जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को प्यार करते हो, लेकिन जब आपको पता चलता है उनके पास के बारे में या फिर कुछ चीज़ें, तो आप कहते हैं कि नहीं, अब मेरा मन बदल गया है। तो क्या ये रियलिटी की वजह से हुआ या फिर आपका दिल बहुत ही वीक था, है ना। तो ये बातें जानना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टावर मूवमेंट किसी के भी ज़िंदगी में आ सकता है, बट आप उसमें संवरते हो या फिर टावर के साथ ही गिरते हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड होता है। एक और कार्ड अगर हम देखें यहाँ पे तो अच्छा रहेगा, देखते हैं ये कार्ड, ओके। एंड ये है भाई जजमेंट कार्ड आ गया। यहाँ पे हमने देखा कि जस्टिस आ गया था और यहाँ पे उसकी नेक्स्ट स्टेप आ गई, यानी कि जजमेंट। अगर हम बात करते हैं जजमेंट की, दैट इज़ ऑल अबाउट कि यहाँ पे ये पर्सन क्या देख रहा है ना, व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद दिस पर्सन। हम कह सकते हैं कि भी कहीं ना कहीं पे बातें यहाँ पे ऐसी हो रही है कि ईदर जजमेंट इज़ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। तो या तो यहाँ पे ये पर्सन अपनी खुद की जजमेंट दे रहा है कि उसे क्या सही लग रहा है, ठीक है। अब या तो उसे अपनी बात ही माननी होगी या तो मनमानी होगी, या तो सामने वाला जो कह रहा है उसे एक्सेप्ट करना होगा। तो दोनों में से एक चुनाव इसे करना होगा। तो अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स चॉइसेस यहाँ पे भी आ रही है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिगार्डिंग दिस फॉर्चून कुकीज, पहला कार्ड जो आ गया है वो है नेचर, है ना। तो यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे नेचर के साथ इंटरेक्ट करना, बाहर घूमना, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ये हैंगमैन के साथ है, मतलब हैंगमैन अगर इस साथ हो रहा है कि ये चुनाव नहीं कर पा रहा है या फिर टावर सिचुएशन में है, तो अगर नेचर में जाता है तो स्ट्रेस उसका काफ़ी हद तक कम होने में उसको सपोर्ट मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हमने कार्ड देखा तो ये है हेल्थ के ऊपर असर पड़ सकता है आज के दिन। एंड थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है रोमांस। तो देखो रोमांस जो है वो उसके ऊपर डिपेंड है कि कौन पर्सन है जो इस व्यक्ति के साथ रोमांस करने के लिए रेडी है, ये जानते हुए भी कि इसका नेचर कैसा है और इसकी हेल्थ कैसी है, यू नो। तो उससे हमें ये पता लग सकता है कि अगर आप रेडी हो उस चीज़ के लिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो अगर इनकी हेल्थ ख़राब हो गई है या फिर इनके कुछ रिपोर्ट्स आ गए हैं, और आप अगर कह रहे हो कि आई एम विथ यू एंड आई एम ऑलवेज बी विथ यू, मतलब मैं हमेशा आपका साथ दूंगा या फिर दूंगी, तो इसका मतलब है कि भाई आप एक सच्चे साथी हो। लेकिन अगर कोई सच्चा साथी नहीं है तो इनका साथ छोड़ देगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे जो कि है रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल। तो जो लास्ट का कार्ड आ गया रोमांस, वही कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, रोमांस नाम। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है सैक्रेड पाथ। देखो ये पर्सन ना अपने प्यार की तरफ ही बढ़ रहा है, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस भी व्यक्ति को वो चुन रहा है वो सच्चे दिल से इसको चाहे, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन एक्चुअली कमिटमेंट चाह रहा है आपसे, ठीक है। या तो आपको कमिटमेंट पहले ही दे चुका है, और अगर नहीं तो अभी देने के बारे में सोच रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन उसके लिए वो कमिटमेंट बन जाए। थर्ड जो है वो है डिफरेंसेस क्यों आते हैं कि मान लो अगर आप इसको जानते हो, जैसे कि हमने देखा कि मान लो इसकी अगर हेल्थ गड़बड़ है, हेल्थ में कुछ इश्यूज़ हैं, तो क्या फिर भी आप इसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, ये भी तो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है जॉय। देखो, इसको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ चाहिए और वही खुशी पाने के लिए पर्सन तरस रहा है। तो इतना अभी के लिए रीडिंग। I hope it will resonate. See you next in the next video. Till then, take care.